सर्दियों के मौसम में हमारी स्किन को एक खास देखभाल की ज़रूरत होती है, नहीं तो स्किन फटती रहती है, रफ हो जाती है, बहुत ही बेजान, बेकार दिखना शुरू हो जाती है। तो मेरे पास कमेंट आते हैं कि आप किस तरह से अपनी स्किन की केयर करते हो सर्दियों के मौसम में, हमें भी बताइए। तो बस जी, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि मैं किस तरह से अपनी स्किन की केयर करती हूँ। बहुत ज़्यादा तामझाम तो देखो मैं नहीं करती हूँ, सिंपल सी एक रूटीन है और 2 मिनट में सारा काम आपका हो जाता है। बाकी अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा रफ हो गई है तो थोड़ा-सा देखो टाइम आपको स्किन को देना पड़ेगा। तो क्या करती हूँ मैं? सबसे पहला काम जो मैं करती हूँ उसके लिए देखिए मैं लेती हूँ नारियल तेल। नारियल तेल को चाहे से आप इस तरह से एक स्पून में लेकर के, क्योंकि जम जाता है सर्दियों के मौसम में, तो स्पून में लेकर के इसको गरम कर सकते हैं। और चाहे तो आप डबल बॉयल प्रोसेस से भी गरम कर सकते हैं, जैसे भी आपको सूटेबल लगे तो आपने गरम करना है। तो 1 चम्मच के करीब मैंने भी यहाँ पे गरम किया है। और फिर क्या करती हूँ मैं इससे कि अपने चेहरे पे पहले तो हल्के से ऐसे मसाज करती हूँ। अब ऐसा क्यों करती हूँ मैं? क्योंकि देखिए, चाहे से आप मेकअप करते हो, चाहे से आप मेकअप नहीं करते हो, हाउसवाइफ हो भाई, कहीं जाते ही नहीं है तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती, होते हैं कईयों के एक्सक्यूज़ ऐसे भी, तो तब भी धूल-मिट्टी, घर की साफ-सफाई तो करते ही होंगे, खाना-वाना तो बनाते ही होंगे। तो वो चीज़ें, वो जो धूल-मिट्टी, गंदगी, जो तड़के की जो वो सारी चीज़ें हैं, वो सारी आपके फेस पे ही गिरती हैं। तो उस वजह से भी हमें अपनी स्किन को क्लीन करना बहुत बेहद ज़रूरी है। तो ये जो करती हूँ मैं, बहुत बस थोड़ा-सा मैंने लगाया, या आप इसको डिफरेंट वे में भी कर सकते हैं कि आपने एक कॉटन का कपड़ा ले लिया या फिर कॉटन ले ली और उसके अंदर थोड़ा-सा ये ऑयल, नारियल तेल लिया, तो आपका महँगे से महँगा जो मेकअप रिमूवर आता है ना, तो उससे भी कई गुना फ़ायदा देने वाला आपका यहाँ पे मेकअप रिमूवर जो है ना रेडी हो गया है। तो आप कॉटन के उसमें भी ले सकते हैं, जैसे भी आपको सूटेबल लगे, क्योंकि मैं अभी वीडियो बना रही हूँ तो उस वजह से मतलब कि मैंने वो चीज़ नहीं करी। फिर उससे आप अपनी लिपस्टिक को, अपना जो कुछ भी आपने मेकअप लगा रखा है, लाइनर है, कुछ भी है, उसको भी एक तो साफ कर सकते हो, और बाकी अगर कुछ नहीं भी लगा रखा है तो इस तरीके से आपने हल्का-हल्का मसाज किया और फिर बढ़िया तरह से अपने चेहरे को एक कॉटन के कपड़े की मदद से, कॉटन से, या मैंने तो यहाँ पे देखो टिश्यू ले रखा है, तो इसकी मदद से फिर आपने अच्छी तरह से अपने चेहरे को क्लीन कर दिया। तो एक तो आपके यहाँ पे बहुत सारे पैसे बच गए मेकअप रिमूवर के, और साथ में नारियल तेल के हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। अभी यहीं पे बात खत्म नहीं होती है नारियल तेल की, अभी तो आगे शुरू होगी। लेकिन ये एक मतलब बहुत ही छोटा-सा मैंने आपको तरीका बता दिया कि आपको मेकअप रिमूवर खरीदने की ज़रूरत नहीं है, बस इससे आपका मेकअप रिमूव हो गया। फिर देखिए दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। अब दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है कि आपको अपने चेहरे पे, देखिए अगर आप बहुत ज़्यादा डलनेस है, ड्राइनेस है, तो एक क्रीम आपको अपने चेहरे पे, जो नाइट क्रीम महँगी-महँगी हम लेकर के आते हैं, तो वो आपको लेके आने की ज़रूरत नहीं है। बस आपका नारियल तेल वो नाइट क्रीम बनाने वाला है। कैसे बनाने वाला है वो भी मैं बताती हूँ। पहले आपने मेकअप रिमूव कर लिया, अब जो थोड़ी बहुत कसर बाकी बच गई है, तो उसके लिए अब आपने क्या करना है, आपने ले लेना जी गुलाब जल, या आपने ले लेना है जी दूध। गुलाब जल के चक्कर में भी नहीं पड़ना है, तो मेरा फेवरेट है भाई दूध, क्योंकि दूध की मदद से आपकी स्किन ना मतलब बहुत बहुत गजब के रिजल्ट है दूध के। आपकी स्किन फेयर होती है, दूध से ग्लोइंग होती है, मतलब दूध में इतने सारे न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। तो दूध यहाँ पे ले लिया। अब दूध को भी दोबारा हमने ऐसे ही कॉटन में लिया और इसको टैप टैप करते हुए चेहरे पे लगाया। अभी आपकी स्किन साफ है, इसलिए अब आपने टैप टैप करते हुए लगाना है, ताकि आपकी स्किन के पोर्स के अंदर तक जाए ये चीज़, ठीक है। अब जो आपको स्किन प्रॉब्लम्स हैं, जैसे बहुत लोगों को झाइयाँ हैं, यहाँ से पूरा ही फेस काला पड़ गया है, नोज एरिया, कईयों का चिन एरिया, माथे पे जहाँ भी है कालापन आपका, या फिर डार्क सर्कल है, तो ये प्रॉब्लम सिर्फ बाहर की नहीं है कि आपकी स्किन जो है वो काली काली हो गई है। वो प्रॉब्लम अंदर से शुरू होती है। हमारी स्किन की भी बहुत सारी लेयर्स होती हैं, तो वो लेयर्स आपकी कहीं ना कहीं डैमेज हुई पड़ी हैं। तो उसके लिए अब देखिए, हमारे जो ये पोर्स होते हैं, तो इन्हीं से पसीना आता है ना बाहर, तो उसी तरह से जब हम कोई चीज़, कोई प्रोडक्ट अपने स्किन में लगाते हैं, तो वो हमारे उन पोर्स के थ्रू अंदर तक जाता है, उन लेयर्स तक जाता है। फिर आपकी स्किन जो है ना, फिर रिपेयर होना शुरू होती है। अब बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब कर रखी है, तो एक दो दिन में तो असर नहीं होगा, थोड़ा-सा वक़्त देना पड़ेगा। जितना टाइम आपने अपनी स्किन को ख़राब करने के लिए लगाया है, उतना ही अब आपको अपनी स्किन को थोड़ा सुधारने के लिए भी लगाना पड़ेगा। मगर फ़िक्र ना कीजिए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि अगर नेचुरल चीज़ों को, प्योर चीज़ों को लोगे, तो आपको बहुत ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे। लेकिन अगर केमिकल लाओगे कि इस नाइट क्रीम से सब ठीक हो जाएगा, इस क्रीम से आपकी सारी झाइयाँ ख़त्म हो जाएँगी, तो ऐसा कोई क्रीम नहीं होती जिससे कि आपकी स्किन पूरी टोटली चेंज हो जाएगी। प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म करना बहुत ज़रूरी होता है। बाकी इस तरीके से आप लेंगे और इसको टैप टैप करते हुए अपने चेहरे पे लगाएंगे दूध को, ताकि आपकी स्किन के पोर्स के अंदर तक जाए।
और दूध इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है कि इसमें आपको कुछ और एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत रह ही नहीं जाती है। लेकिन जिन लोगों को झाइयाँ हैं भाई, उनको तो एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ेगी ना। मेरे तो आप देख रहे हो, इसलिए मैं इसमें कुछ और एक्स्ट्रा ऐड नहीं करती। झाइयाँ भी नहीं है, कालापन कुछ भी नहीं है। तो जी मैं क्या करती हूँ इसमें, जब मुझे कभी पिंपल्स हो जाते हैं, जैसे अभी यहाँ पे दिख रहा है एक पिंपल मेरे को हो रहा है, क्योंकि पानी की कमी जब बॉडी में हो जाती है या फिर हम ज़्यादा तला भुना खा लेते हैं। सर्दियों का मौसम है तो भाई खाने की चटोरी तो मैं भी हूँ, तो इसलिए कभी कभी पिंपल्स की समस्या हो जाती है। तो जब पिंपल्स होते हैं तो तब मैं इसमें डाल देती हूँ चुटकी भर हल्दी। हल्दी डालनी है आपको, प्योर वाली कस्तूरी हल्दी, अम्बा हल्दी या फिर घर की प्योर वाली शुद्ध हल्दी। अच्छे रिजल्ट चाहिए तो भाई ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल कीजिएगा, घर की चीज़ों का इस्तेमाल कीजिएगा। तो वो मैं ऐड कर लेती हूँ और बस सेम इसी तरह से फिर आपको ये लगा लेना है, ठीक है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा झाइयाँ है, कालापन है, तो आपने इसमें शहद ऐड कर लेना है। शहद ऐड करने के साथ एक और चीज़ मैं बताती हूँ, लेकिन अगर आपको सूट करती हो तभी आप ऐड करना, नींबू। बस कुछ बूंदे आप इसमें ऐड करोगे ना, तो एकदम जैसे फटता है ना दूध, उस तरीके से घना सा हो जाता है। एकदम आप मिक्स कर लेना, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल दूध की ही तरह होगा और हल्का सा मतलब गाढ़ा होगा। बस वही चाहिए हमें, क्योंकि ये जो नींबू होता है ना, इसमें सिट्रिक एसिड भरपूर मात्रा में होता है, विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, तो आपके फेस के दाग धब्बों को लाइट करने के लिए बहुत पावरफुल इंग्रेडिएंट है। लेकिन सूट करता हो तो पहले आप पैच टेस्ट कर सकते हैं। पैच टेस्ट के लिए मतलब नेक पे लगाइए थोड़ी सी देर, अगर आपको कोई इचिंग नहीं हो रही है, बर्निंग सेंसेशन नहीं हो रहे हैं, अच्छा फील हो रहा है, तो आप फेस पे लगा सकते हो। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव जिनकी स्किन है उनके लिए है, बाकी नॉर्मली मैं बहुत बार आपको रेमेडीज में बता चुकी हूँ, मैं रेगुलरली लगाती भी हूँ, कोई इससे नुकसान नहीं होता। तो ये आप कर सकते हैं। बाकी शहद आपकी पिगमेंटेशन को कम करने के लिए बहुत फायदेमंद है। और इस चीज़ के साथ साथ एक और चीज़ मैंने बताई थी कि आप फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। शहद को एक चक्के पे लिया, फिटकरी या फिर ऐसे बाउल में ही ले लिया, बाउल में शहद ऐड किया, उसमें फिटकरी को थोड़ी देर के लिए घुमाया, थोड़ा सा गुलाब जल भी ऐड कर सकते हो, गुलाब जल के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो फिर थोड़ा सा लिक्विड ही हो जाएगा और उसको घुमा करके बस वही चीज़ आपने अपने स्किन पे लगाई, पेस्ट 3-4 दिन रेगुलर लगाइए, आपको रिजल्ट खुद ब खुद दिखना शुरू हो जाएंगे। चीज़ों को खुद से एक्सपेरिमेंट करना शुरू कीजिए, तभी आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज़ क्या फ़ायदा देगी, कैसे हमारे स्किन पे काम कर रही है। और ऐसा नहीं है कि जो आप किसी का भी वीडियो देख रहे हो वही सेम चीज़ अगर आप भी यूज़ करोगे। कईयों को कोई चीज़ सूट कर रही है, कईयों को नहीं भी कर रही है। तो ये आपको फाइंड आउट करना है कि मेरे को कौन सूट कर रही है, कौन नहीं कर रही है, किस चीज़ से एलर्जी हो रही है, तो वो आपको फाइंड आउट करना है और वो चीज़ फिर आप अपनी स्किन पे रेपिडेटली बार-बार नहीं लगानी है। क्योंकि बार-बार अगर वो चीज़ आप जो आपको सूट नहीं कर रही है, वो लगा रहे हो, तो आपको तो ऑब्वियसली कि आपकी स्किन खराब ही होगी, अच्छी तो नहीं होगी ना। तो ये चीज़ का भी आपको खास ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। तो ये कर लिया, 2 स्टेप मेरे पूरे हो गए। अब तीसरा जो स्टेप है, उसमें देखो सर्दियों के मौसम के लिए खास ज़रूरी है, क्योंकि हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है सर्दियों के मौसम में। तो क्या करना है उसके लिए देखिए, ये बाउल ले रही हूँ मैं। सबसे पहले तो मैं ले लूँगी नारियल का तेल, क्योंकि इससे पहले कि जो मैंने लिया था ना वो जाम हो जाए, तो मैं फटाफट से ले लेती हूँ। तो यहाँ पे आधी जैसी चम्मच के करीब आपका नारियल तेल काफ़ी रहेगा, क्योंकि हमने ये पूरी क्रीम बनानी है और लगानी है। वैसे तो आप स्टोर भी कर सकते हो, लेकिन हफ्ते भर से ज़्यादा किसी भी चीज़ को स्टोर नहीं करना, क्योंकि हम जब खुद बनाते हैं ना चीज़, तो प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं करते, इसलिए चांसेस ज़्यादा होते हैं, और लेते भी घर की ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, शुद्ध चीज़ें, तो इसलिए फिर वो खराब होने के चांसेस हो जाते हैं। तो मेरे बोलने से तो भाई फ्रेश बनाइए, फ्रेश लगाइए, थोड़ी सी बनाइए, उसी वक्त लगाएं, बस ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे पहला तो ले लिया मैंने नारियल तेल, एंड सेकंड ले लेना है आपको एलोवेरा जेल। इतना कि आपकी जो ये हमने लिया है, या एक बढ़िया सा क्रीम जैसा बन जाए। इसके बाद आपको ले लेना है यहाँ से विटामिन ई का कैप्सूल। तो ये तो भाई मेरे बहुत बहुत फेवरेट है, क्योंकि भाई जब मेरे को भी झाइयाँ होने लगी थी, तो बस इसी क्रीम की वजह से, इन्हीं कैप्सूल्स की वजह से वो मेरी लाइट हो पाई थी। हाँ, खान पान में तो सुधार करना पड़ता है। ऐसे सोचो कि बाहर की लीपापोती से ही हो जाएगा, तो वो नहीं होता। खान पान में सुधार नहीं करोगे, प्रॉपरली अच्छी तरह से हाइड्रेशन का ध्यान नहीं रखोगे, पानी नहीं पियोगे, फ्रूट्स नहीं खाओगे, तो भाई चेहरे पे ग्लो कैसे आएगा? तो ग्लो के लिए वो चीज़ें भी करनी है। बाकी फिर इसके अंदर जितना भी ऑयल है ना, वो आपको यहाँ पे ले लेना है। अब मैं दांत से इसलिए काट देती हूँ, क्योंकि इसको हम खाने में भी इस्तेमाल करते हैं। ब्यूटी विटामिन के नाम से जानी जाती है। आपकी ब्यूटी को एनहांस करने के लिए ये कैप्सूल होते हैं। नियर बाय मेडिकल स्टोर में बहुत ईजिली मिल जाते हैं। बस ये अब तो मैं फिंगर की मदद से ही इसको, ताकि बिल्कुल भी आपके जो कैप्सूल वाली ऑयल है वो वेस्ट ना हो, तो इसको मैंने अपनी फिंगर की टिप की मदद से इस तरह से मिक्स किया, चेहरे पे लगाया, और इसको लगाने में और इसको मसाज करने में मैं कोई कंजूसी नहीं करती।
कुछ देर के लिए आप मसाज ज़रूर कीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी जो स्किन है ना वो टाइट बनती है, और जो भी प्रॉब्लम्स है ना, क्योंकि ये बिल्कुल पोर्स के अंदर तक जाएगा, जैसे मसाज करोगे ना तभी तो जाएगा। कुछ ही देर में देखोगे आपकी बिल्कुल स्किन ने इसको जैसे अब्जॉर्ब कर लिया, ड्राई हो गई आपकी स्किन। तो इस तरीके से कुछ देर ज़रूर लगानी है। बाकी आपको अगर कोई फेशियल स्टेप्स नहीं आते हैं, आप ये देखिए ये स्टोन है मेरे पास, तो इसका मैं ज़्यादातर इस्तेमाल करती हूँ। गुआसा ऑनलाइन मैंने परचेज़ करा था, तो इसको भी आप ले सकते हो। और अगर ये नहीं है तब भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने बस हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अपने सर्कुलर मोशन में मसाज किया, स्किन को नीचे की तरफ नहीं लटकाना है, बस इस तरह से अपवर्ड डायरेक्शन में आपने मसाज करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने किया। वैसे ही यहाँ पे अगर रिंकल्स हैं तो यहाँ पे इस तरीके से ये इसको यहाँ फिक्स करके यहाँ पे, क्योंकि ये जो एरिया होता है ना इस पे सबसे पहले आपको रिंकल्स होना शुरू होते हैं। आइज की पफिनेस है, यहाँ पे आप बहुत ही बढ़िया तरह से इस तरह से मसाज कीजिए, इस तरह से बस। और कोई मैथमेटिक्स नहीं है, बस इतना सा काम है जो कि आपको डेली रात को सोने से पहले करना है। और आप खुद देखोगे कि आपकी स्किन बेहतर होती चली जाती है। जब बेहतर हो जाएगी तो कभी-कभी आप मतलब अब्सेंट भी कर सकते हो, लेकिन जब बेहतर नहीं है तो रेगुलर कीजिए। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।